तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बेतहाशा तेज सांसों और कदमों के साथ एक लड़की अंधेरे कॉरिडोर में दौड़ रही होती है, जिसके बाद वो एक कमरे में घुसकर दरवाजा लॉक कर देती है और पीप होल से बाहर झांकती है। हालांकि उसे बाहर कोई नहीं दिखता। राहत की सांस लेकर वो कमरे में बढ़ने लगती है आगे की ओर, पर लाइट जलाने की सारी नाकाम कोशिशों के बाद वो डर जाती है और टेबल लैंप जलाने की कोशिश करने लगती है कि तभी फ्रिज के ऊपर रखा ओवन खुद ब खुद ऑन हो जाता है। ये सब होता देख वो लड़की डर के मारे खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। पर तभी फ्रिज खुलता है और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है, जो कि एक भूत का होता है। डर के बादल लड़की के चेहरे पर छा जाते हैं। नजदीक बढ़ते उस शैतानी सहायक को देख वो लड़की जी जान लगाकर चीखती है। तभी हमें पता चलता है कि वो बस एक हॉरर स्टोरी थी, जिस पर एक आदमी और एक लड़की अपनी राय जता रहे होते हैं। वो आदमी कहता है कि ये तो बहुत डरावना और भयानक था और साथ ही साथ बहुत बुरा भी। हितोय, तुम क्या करती अगर इतना डरावना हादसा तुम्हारे साथ हुआ होता तो? हितोय कहती है, मुझे नहीं पता, शायद मैं दिखावा करती जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं, या मंत्र पढ़ना या फिर माला फेरना। हालांकि अगर मामला हद से ज्यादा बिगड़ता तो मैं एक एग्जॉर्सिस्ट का सहारा लेती। तभी हमें पता चलता है कि ये सब बस एक टीवी प्रोग्राम चल रहा था। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो उस कमरे में आकर पास रखे सोफे पर बैठ जाती है और अपनी दोस्त से फोन पर चैट करने लगती है। तभी उसका भाई नहा कर आता है और उससे कहता है कि शायद आपके बालों से बाथरूम का ड्रेन जाम हो चुका है, जिस वजह से बाथरूम में पानी बाहर आ गया है। पर वो लड़की उस बात को टालते हुए कहती है कि टीवी पर एक हॉरर शो आ रहा है। ये सुनकर वो लड़का आगे बढ़ता है और सोफे पर बैठते हुए कहता है, अच्छा, मैं वो देखना चाहता हूँ। वैसे मम्मी कहाँ है? जिस पर लड़की कहती है कि लगता है वो आज लेट होने वाली है। फिर वो लड़का टीवी की तरफ देखकर कहता है, ये तो जुन्जु रोसुकु है। दीदी, आपको ये शो पसंद नहीं है ना? जिस पर वो लड़की कहती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। फोन में अलार्म बजने से मीकू नींद से जाग जाती है, पर एक आवाज सुनकर जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो नीचे रोड के किनारे कचरे के ढेर के पास एक कुत्ता उसे भौंकते हुए दिखाई देता है। कुत्ते की मालकिन चीख रही होती है, अरे रुक जाओ, वहाँ कुछ नहीं है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मीकू ब्रश कर रही होती है कि तभी उसे मिरर पर एक हाथ छपा हुआ दिखाई देता है। वो उसे लिटा देती है, पर तभी किचन से उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, मीकू तुम लेट हो जाओगी। स्कूल जाने के लिए मीकू जूते पहन रही थी कि तभी उसकी माँ उससे कहती है, क्या तुमने छाता लिया? जिस बात से वो इनकार कर देती है। तभी पीछे से उसका भाई आकर कहता है, आज के वेदर फोरकास्टिंग में बारिश का जिक्र था। जो सुनकर मीकू कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं एक अम्ब्रेला खरीद लूंगी। फिर मीकू चली जाती है और पीछे से उसके डैड कहते हैं, संभल कर जाना। सीन चेंज होता है। मीकू स्कूल में क्लासरूम की तरफ जा रही होती है कि तभी एक लड़की उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और गुड मॉर्निंग बोलती है, जिस पर मीकू भी उसे ग्रीट करती है, गुड मॉर्निंग हना। तो हना पूछती है कि तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? जिस पर मीकू कहती है, तुम्हारे बूब्स के दबाव से मैं समझ गई। फिर हना मीकू के बैग का की चेन देखकर मीकू से कहती है, अरे ये तो मीम चेन है, तुमने इसे अभी खरीदा क्या? जिस पर मीकू कहती है, हाँ, बुक स्टोर से। जो सुनकर हना कहती है, वाओ कितना बढ़िया है, मुझे भी चाहिए। तो मीकू कहती है, उनके पास तुम्हारा फेवरेट बनी वाला भी है। जिस पर हना मीकू को करेक्ट करते हुए कहती है, लैम रैप, इसे लैमडा रैबिट कहते हैं। ये इतने फेमस हैं कि आते ही तुरंत सारे बिक जाते हैं। तो मीकू कहती है, तुम्हारा रूम भी तो पूरा इसके कलेक्शन से भरा हुआ है। पर तभी उन दोनों को पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ती है, सामने से हटो। वो दोनों देखते हैं कि उनके पास एक एरोगेंट सी लड़की खड़ी है। फिर वो दोनों सॉरी बोलकर उसके रास्ते से थोड़ा दूर हट जाते हैं और वो लड़की आगे से निकल जाती है। पर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो लड़की पलटती है और उन्हें घूरने लगती है। शायद वो उन्हें कुछ कहना चाहती थी। हालांकि आखिर में बिना कुछ कहे ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर हना मीकू से पूछती है, ये कौन थी? जिस पर मीकू कहती है, पता नहीं, शायद दूसरी क्लास में पढ़ती हो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें क्लास में मैम पढ़ा रही होती हैं। तभी मीकू का ध्यान खिड़की के बाहर जाता है और उसे एक बॉल ग्राउंड पर अपने आप ही मूव होते हुए दिखाई देती है। तभी मैम मीकू को एक पैसेज रीड करने के लिए कहती है। मीकू की रीडिंग के दौरान वो बॉल अपने आप ही फिर से हिलती है। कौवे काव काव कर रहे होते हैं और लंच पीरियड हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम हना और मीकू को लंच करते हुए देखते हैं। हना ऑलरेडी एक ब्रेड खा चुकी थी, इसलिए लंच बॉक्स निकालने पर मीकू उससे कहती है,
तुम ब्रेड तो खा चुकी हो। हना कहती है लेकिन मुझे और भूख लगी है। मीको कहती है तुम एक नंबर की भुक्कड़ हो। जिस पर हना कहती है नहीं, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, इसलिए मुझे भूख जल्दी लग जाती है। ऊपर से आजकल तो मुझे पहले से भी ज्यादा भूख लगती है। कल रात तो अचानक से मेरी आंख खुली, मैंने घड़ी में देखा तो बस 3 बज रहे थे। मैं बहुत भूखी थी और मैंने जब फ्रिज में देखा तो उसमें बस कल रात का बचा कुचा खाना ही पड़ा हुआ था। ये सुनकर मीको कहती है एक इंसान के लिए उतना बहुत है। फिर हना कहती है ऊपर से घड़ियां भी रुक गई थी, मानो जैसे उसे भी बैटरीज की भूख हो। ट्यूबलाइट भी कई बार बंद हुई, मानो पूरा घर ही भूखा हो। जिस पर मीको कहती है ये नामुमकिन है। तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मीको वॉशरूम में होती है कि तभी उसे साइड से आवाज आती है। वो टॉयलेट से बाहर निकलकर अपने बगल वाले टॉयलेट के दरवाजे को देखती है जहाँ से आवाज आई थी और फिर वॉशरूम से चली जाती है। फिर मीको और हना घर जा रहे होते हैं। हना मीको से पूछती है क्या तुम कुछ दिनों बाद मेरे साथ अंडरवेयर लेने चलोगी? जिस पर मीको हाँ कर देती है। फिर हना मीको को बाय कहकर घर की तरफ चल पड़ती है। तभी मीको नोटिस करती है कि उसका मीम चैन गायब है, इसलिए मीको खोए हुए मीम चैन को ढूंढने के लिए स्कूल जाती है। क्लासरूम की लाइट ऑन करके वो इधर उधर देखती है। फिर आखिर में टीचर की डेस्क के नीचे उसे अपना मीम चैन मिल जाता है। पर तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से एक साया गुजरा है। वो क्लास के बाहर देखने लगती है। वो दौड़ती हुई बाहर आती है कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो एक बस स्टॉप के नीचे जाके खड़ी हो जाती है और कहती है बहुत बेकार दिन था, मुझे अम्ब्रेला लेकर आना चाहिए था, मैं पूरी तरह भीग गई हूँ। फिर मीको अपनी स्कर्ट से पानी निचोड़ती है और खुद से कहती है अगली बस कब आएगी यार। फिर मीको अपना फोन निकालती है और कहती है उम्मीद है ये सही सलामत होगा। फोन ऑन करके वो देखती है कि उसे हना का मैसेज आया हुआ है। हना ने पूछा होता है बाहर बारिश हो रही है, तुम ठीक हो? जिस पर मीको मैसेज करती है मैं पूरी भीग गई हूँ और अपनी पिक भेजती है। फिर हना भी मीको को वही पिक भेजती है। जिस पर मीको कहती है सेम पिक्चर। फिर हना वही पिक लगातार भेजने लगती है और एकदम से उसकी पिक एक डरावनी पिक में चेंज हो जाती है, जिसे देखकर मीको बहुत डर जाती है और उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है। फिर मीको अपने चारों तरफ देखने लगती है और काफी डरी होती है। घबराते हुए वो आगे बढ़ती है और अपना फोन उठाती है और देखती है कि हना का मैसेज आया हुआ है कि क्या मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला ले आऊं। पर सारे पुराने मैसेजेस डिलीट हो गए होते हैं, जिस पर मीको को लगता है कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। मीको मैसेज देखने के बाद सामने की ओर देखती है, पर एक बहुत ही डरावना दृश्य उसके सामने होता है। वो प्रेत आत्मा मीको से बहुत डरावनी आवाज में पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो? मीको अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई होती है, पर वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे वो दिखाई ही नहीं दे रहा। वो अजीब सा शैतानों से बार बार पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो? मीको उसे इग्नोर करते हुए कहती है अरे बस इतनी लेट क्यों है? ये कहकर वो फोन चलाने लगती है। जिसके बाद वो भूत वहां से बड़बड़ाते हुए चला जाता है। नहीं देख सकती है, ये मुझे नहीं देख सकती। और वो साया धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है। उस भूत के जाते ही मीको के असली इमोशंस बाहर आने लगते हैं। वो बहुत ही डरी हुई होती है, उसके आंसू भी निकलने लगते हैं। वो अपने मन में कहती है वो क्या था? मुझे वो दिख रहा था, बहुत अच्छे से दिख रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है। मीको के घर में उसकी मॉम का एक नोट रखा होता है जिस पर लिखा था आज मैं लेट हो जाऊंगी और तुम्हारा भाई यूसुके अपने दोस्त के यहाँ सो रहा है, तुम अपना ध्यान रखना। फिर हमें दिखाया जाता है कि मीको रात को ब्रश कर रही होती है और अपने मन में आज हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही होती है कि उसे फिर से मिरर पर एक हाथ छपा हुआ दिखाई देता है। वो उसे मिटा देती है और वो मुंह धोकर जैसे ही ऊपर देखती है तो उसे अपने सामने एक शैतान खड़ा हुआ दिखता है। वो मिरर पर अपने हाथ मारता है और मीको से पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो? मीको बहुत डर जाती है और अपना मुंह नीचे कर लेती है। मीको वापस से ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे वो नहीं दिख रहा। वो कहती है आह मेरी आंखें दुख रही है, लगता है मेरी आंख में कुछ गिर गया है। फिर मीको अपना मुंह धोने लगती है और बहुत परेशान होकर अपने मन में कहती है मुझे कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अब सब ठीक होगा। हॉरर मूवीज में जब दूसरी बार देखते हैं तो भूत चले जाते हैं। जिसके बाद मीको फिर से सामने की ओर देखती है और अपने मन में कहती है ओ ये तो अब भी यही है। पाकिस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। पर तभी वो शैतानी साया कहता है क्या तुम मुझे देख सकती हो? पर मीको कहती है अरे नहीं, मेरी आंखें तो अभी भी दर्द कर रही हैं। फिर मीको अपने मन में कहती है ये आसानी से नहीं जाने वाला।
जिसके बाद सीन चेंज होता है। मिको एक क्लोसेट में से एक नमक का पैकेट निकालती है और एक बोल भरकर अपने कमरे के पास रखकर खुद से कहती है, प्योरीफाइंग सॉल्ट का काम पूरा हुआ। फिर वो मिरर में देखकर अपने मन में कहती है, भले ही मुझे ये डरावनी क्रिएचर्स दिखाई दे रहे हों, पर मेरे इग्नोर कर देने से ये चले जाते हैं। हालांकि वो वॉशरूम वाला 20 मिनट तक रुका हुआ था। फिर वो सोने चली जाती है और अपने फोन में भूत को दूर भगाने का सामान ढूंढने लगती है, जहाँ उसे प्रेयर बीच जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। जिसके बाद वो फोन रखकर सोने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर जमीन पर हल्के से फैले हुए नमक पर पड़ती है। वो सोने की कोशिश तो करती है, हालांकि उसी वक्त उसे अपनी ब्लैंकेट में कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो अपना ब्लैंकेट ऊपर करके देखती है, पर इससे उसकी नींद उड़ जाती है। वो भूत लगातार मम्मा मम्मा किए जा रहा था, जिस पर मीको सोचती है कि नमक किसी काम का नहीं, कल प्रेइंग बीड्स ही खरीदना पड़ेगा। अगले दिन सुबह मीको की आंख खुलती है। वो ब्लैंकेट के नीचे चेक करती है तो वहाँ कोई भूत नहीं होता। फिर सीन चेंज होता है। वो बस से बाहर निकलती है और स्कूल की तरफ जाती है। मीको अपने मन में कह रही होती है, मुझे वो भूत सिर्फ कल ही क्यों दिखे, क्या थकान की वजह से? तभी हना उसे हमेशा की तरह पीछे से गुड मॉर्निंग विश करती है, जिस पर मीको बहुत डर जाती है और कहती है, मुझे डराओ मत। हना कहती है, तुम डर गई? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये मैं हूँ? मीको कहती है, पता था, पर वो हना से बात कर रही होती है कि तभी उसे एक शैडो अपनी फ्लोर के बाहर दिखाई देता है, जिस पर मीको हना से पूछती है, ये 3rd फ्लोर है ना? जिस पर हना कहती है, हाँ क्यों? तो मीको कहती है, नहीं कुछ नहीं, मुझे लग रहा है मैं चीजें देख रही हूँ। पर तभी वो साया फ्लोर के अंदर आ जाता है और हना और मीको के बीच में खड़ा होकर मीको को ग्रीट करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग टीचर। इन सब के कारण मीको के प्राण निकलने को थे। वो अपने मन में कहती है, वो कोई वहम नहीं था, मैं इन्हें साफ साफ देख सकती हूँ।